हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपको क्लास 10 मैथ जो कि बहुपद चल रहा था पॉलिनोमियल, इसमें आपको जो बहुपद होते हैं उनके जो मूल निकलते हैं अर्थात उनके जो मान निकलते हैं वे अपने जो बहुपद निकलते हैं मान वो उनको कैसे संतुष्ट करते हैं इसको बताएंगे। और संतुष्ट करते हैं तो उस बहुपद में जो अलग संख्याएं होती हैं, अचर संख्याएं a होती हैं, k होती हैं, b हो सकती हैं, जो अचर संख्याएं होती हैं उनका मान कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इसकी शुरुआत इस लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में आपको इसी से संबंधित न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुपद दिया गया है। पहला पॉइंट जो है स्टार जो लगा है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। किसी भी बहुपद के मूल उस बहुपद को संतुष्ट करते हैं, उस बहुपद को संतुष्ट करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है और इसका एक मूल 3 है। संतुष्ट करने का मतलब है कि अगर उस मूल को उस बहुपद में रख दिया जाए तो 0 आ जाए। अगर 0 आता है तभी वह बहुपद संतुष्ट होता है, अर्थात उसका मूल जो यहाँ पर 3 दिया गया है वो मूल माना जाएगा कि उसी बहुपद का है, अन्यथा उस बहुपद का मूल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इस 3 को देखते हैं क्या इसको संतुष्ट करता है। तो पहले हम लिखेंगे माना कोई भी बहुपद होता है तो उसको हम किससे शो करते हैं, f(x) से शो करते हैं। अब यहाँ पर f(x) से अगर शो करेंगे तो यहाँ पर x² - 2x - 3 यहाँ पे दिया गया है और इस 3 को इसमें रखते हैं। x बराबर कितना लेंगे, मूल का मतलब है इसको हल किया गया तो x का जो मान आता है उसी मूल कहते हैं। यहाँ पर x का मान कितना दिया गया 3, तो x = 3 पर x = 3 पर यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर 3 रख देंगे। देखते हैं क्या शून्य आता है, अगर आता है तो यहाँ पर क्या संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर - 2 × x के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, x जहां जहां है वहां पर क्या है आपको 3 रख देना है। ये यहाँ पर देखिए f(3) यहाँ पर 3 का स्क्वायर दिया गया है। 3 का स्क्वायर अगर दिया गया है, किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है तो उसको 2 बार लिख के गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा और -3 दूना अच्छा आ जाएगा और यहाँ पर -3। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस वाले अलग ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। लेकिन माइनस माइनस वाले हमेशा जोड़ते तो आए, जिससे -5 दिया जाए, -2 दिया जाए, ये माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे हम, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 5 2 कितना आ जाएगा 7 और जो साइन होगा माइनस का ही रहेगा। ये यहाँ पर देखिए माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा और यहाँ पर 9 पहले से है। अब देखिए 9 से 9 गया 0 आ गया, अतः x बराबर 3 पर यह क्या है संतुष्ट हो जाता है। अतः x = 3 पर यह बहुपद क्या है, बहुपद संतुष्ट है, संतुष्ट है। अगर x बराबर 3 पर बहुपद संतुष्ट है तो उसका मूल होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी बहुपद दिया गया है अगर उसका मूल दिया गया है और कहा जाए इसका मूल है तो उस वाले मूल को उसी समीकरण में रख के देखिए क्या 0 आ रहा है। 0 आता है तो मूल है, अन्यथा क्या है मूल नहीं है। अगर 3 रखने पर यहाँ 0 न आता तो क्या हो जाता, उसका मूल नहीं होता, अर्थात उसका हल नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया है 2x² - 5x - k का एक मूल 4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर
इस बार क्या कहा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। एक मूल 4 है, इसका मतलब इसको हल किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर के दिया गया तो हल तो कर नहीं सकते आसानी से। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इसको हल किया गया था तो इसका एक मूल 4 आया था। तो अगर एक मूल 4 आया तो इसको यहाँ पर रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 4x के स्थान पर 4 रखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर अब यहाँ पर रख दीजिए 2x के स्थान पर कितना रखेंगे 4, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर माइनस के। देखिए क्या कहा गया, इसका एक मूल 4 है तो 4 को रख दिया जाए तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। किसके बराबर आएगा, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं 2, अब 4 का ट्वाइस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 को 2 बार गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 माइनस 5 4 या 20 5 चौक 20, यहाँ पर माइनस के इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 16 दूना क्या हो जाएगा 32, माइनस यहाँ पर 20 दिया गया, माइनस के इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, 32 में से 20 गया बचेगा 12, लेकिन 12 प्लस में बचेगा कि माइनस में, इसको देख लीजिए 32 जो प्लस में दिया गया बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो जो बड़ा होता है वही हावी होता है, उसी का साइन लगता है, तो प्लस का साइन यहाँ पर होगा। और इस के को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में जब पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ माइनस है तो उस तरफ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर के का मान कितना आ गया, 12 आ गया, के का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आसान है, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको नॉर्मल बता रहे हैं, इसके बाद आपको टफ भी बताएंगे। ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो टफ भी आपको बताया जाएगा। अब कोई द्विघात समीकरण दिया हो और उसके मूल दिए गए हों तो उसके द्वारा हम जो प्रॉब्लम्स दिए होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी आपको बताएंगे। मान लेते हैं एक समीकरण जो कि बहुपद का सामान्य समीकरण है, उसको देखते हैं। तो बहुपद का सामान्य समीकरण क्या होता है, पहले लिख देते हैं, बहुपद का सामान्य समीकरण। बहुपद का सामान्य समीकरण क्या होता है, आप लोग जानते हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द्विघात का। द्विघात बहुपद का सामान्य समीकरण क्या होता है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए x पावर 2 दिया गया है, तो आपको पता होगा इसको हल करेंगे तो x के 2 मान आएंगे, अर्थात x के 2 मूल आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके 2 रूट्स आते हैं अल्फा और दूसरा आता है बीटा। इसको पिछले भी वीडियो में बताया गया है कि मूलों का योग क्या होता है, आप लोग पढ़े थे। मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा जाता है माइनस x का गुणांक अपान, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² का गुणांक। ये दिया गया है, x का गुणांक कितना दिया गया है b, और x² का गुणांक कितना दिया गया है। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अचर पद
अचर पद जहां पर कोई x ना हो इस समीकरण में, तो इस समीकरण में कहा x नहीं है c के पास, तो अचर पद ये है, अपान क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणा, अचर पद कितना दिया गया है c, और x स्क्वायर का गुणा कितना दिया गया है, ये आपको पिछले भी वीडियो में बताया गया है। अब एक द्विघात समीकरण लेते हैं और इसे कुछ समस्याएं सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है, यहां पर ये दिया गया है। अब इसमें हम निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक। देखिए माइनस लगाएंगे, भैया ध्यान से देखिएगा, एक्स का गुणांक, एक्स के बगल कौन है यहाँ पर, एक्स के बगल -3 है। बच्चे चिन्ह के साथ लेना है, चिन्ह को छोड़ना नहीं है। तो माइनस से 7 लोगे तो यहाँ पर माइनस एक और आ जाएगा -3। पहले से तो सूत्र में एक माइनस दिया ही है, लेकिन यहाँ पर भी एक माइनस है, तो दोनों को साथ में लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना दिया गया है 2, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और पान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई गुणा क्या होता है प्लस होता है। अब मूलों को क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अचर पद 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, ये आ जाएगा। अब कहा जाए कुछ क्वेश्चन इसे दे दिए जाए और आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए। यहां पर कहा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा दे दिया जाए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दे दिया जाए तीसरा न्यूमेरिकल दे दिया जाए ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अगला कंडीशन दे दी जाए, अगला न्यूमेरिकल दे दिया जाए अल्फा स्क्वायर, ऐसे दे दिया जाए। यहां पर देखिए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, इसलिए इसको आज देख लीजिए और आपको समझ में भी आ जाए। देखिए यहाँ पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है, मूलों का गुणनफल भी दिया गया है, योगफल गुणनफल दिया गया है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे बहुत गलती इसमें कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी सीधा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, तो बच्चे क्या करेंगे इसको रख देंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर लगा है। ध्यान से देखिए, अल्फा में अलग स्क्वायर लगा है, बीटा में अलग स्क्वायर लगा है। अगर दोनों में साथ में स्क्वायर लगा होता तो हम भैया मान रख देते, लेकिन जब अलग अलग है तो इसको हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते। यहाँ पर सूत्र आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसके लिए देख लीजिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान दे दिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये मान आता है। अब हमें मान किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो इसको हम यहाँ पर रोकते हैं और इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अब माइनस में देखिए इसको अगर पक्षांतर किया जाए दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस इसके आगे और अब आ जाएगा -2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या बचा इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब अलग अलग स्क्वायर है तो मान नहीं रख सकते, जब दोनों का होल स्क्वायर बाहर स्क्वायर लग जाए तो इस वाले मान को हम यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रखेंगे, इसके स्थान पर रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा,
ये किसके स्थान पर आया, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर ये आ गया, यहाँ पर रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2 है। इसका स्क्वायर लगा भैया तो स्क्वायर भी लगा देंगे, ऋण 2 अल्फा प्लस बीटा मूलों का गुणनफल 1/2 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा है, देखिए जब स्क्वायर लगा तो इसका ये स्क्वायर ऊपर वाली संख्या में भी माना जाएगा और नीचे वाली संख्या में भी माना जाता है। अर्थात इसको 2 बार गुणा करेंगे, 3/2 गुणे 3/2, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर बचा 1। अब देखिए 3 3 9 और यहाँ पर 2 दूना 4 ऋण 1। देखिए अब क्या करते हैं, इसके नीचे बटा 1 कोई भी संख्या अगर सिंगल दी गई है, जैसे 5 दिया गया तो बटा 1 अपने मन से, 6 दिया गया बटा 1 अपने मन से लिख सकते हो। नीचे 1 लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इसका मतलब 9 एकम 9 ऋण 4 एकम 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। अब देखिए इसको हल करेंगे, 9 में से 4 गए कितना आएगा, 5/4 आएगा। तो इसको हल करने के बाद कितना आ गया मान, 5/4 आ गया। अब इसको हल कर सकते हैं, कैसे हल करेंगे इसको देखिए। अब इसको पहले हल करते हैं, इससे इसका गुणा। देखिए बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान के यहाँ पर कहेंगे नीचे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा यही नीचे रख देते हैं और हल हो गया। ये गलत है, 1/, अलग अलग दिया गया है। इसको पहले 1 में कीजिए, बीटा एकम बीटा प्लस अल्फा से 1 को गुणा करेंगे अल्फा अपॉन उ, देखिए इससे इसका गुणा और इस वाली संख्या से इसमें गुणा और नीचे हर से हर का गुणा, तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। बच्चों अगर इसमें प्लस प्लस दोनों में लगा है तो इसको हम बदल सकते हैं, लेकिन अगर माइनस है तो बदल नहीं सकते। अब बदल भी सकते हैं लेकिन चिन्ह के साथ, यहाँ पर प्लस दोनों में है तो बदल सकते हैं अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया ना साथ में, तो यहाँ पर 3/2 यहाँ पर दिया गया अल्फा बीटा मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल और आया 3/1, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 3। इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसमें देख लीजिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए क्यूब दोनों में अलग अलग लगा है, इसको भी क्या है हम अलग तरह से ही हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसको देखिए क्या होता है फार्मूला, जैसे अल्फा प्लस बीटा का अलग कहीं लिख देते हैं जिससे समझ से आपको ना आए। तो इसका सूत्र कहीं लिखते हैं, इसका सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं। मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है। हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। तो इसको हम यहाँ पर रोक लेते हैं और इनको हम क्या है इसके साथ लाकर कर देते हैं। तो इसके साथ लाएंगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब दिया गया है, इसको जब लाएंगे इस पूरे भाग को, यहाँ वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बच्चों यहाँ बीच में जो चिन्ह है ये नहीं बदलेगा, इन दोनों के साथ जो चिन्ह बाहर लगा है प्लस वाला इस तरफ आएगा तो माइनस, पक्षांतर करेंगे तो -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ये साथ में रहेगा। और यहाँ पर बचा कौन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इन दोनों के स्थान पर हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो इसको लाकर यहाँ पर लिखिए क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए भैया इस पूरे के ऊपर घात लगी है, ये तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 3/2, 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा ऋण 3। देखिए अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा दिया गया है और अल्फा बीटा का मान 1/2 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, अल्फा प्लस बीटा 3/2 दिया गया है। और इसको हल करते हैं, इसको 3 बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है मतलब है 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 ऋण 3 एकम 3/2, यहाँ पर क्या लिखा है 3/2। इसको हल कीजिए,
3 3 9 3 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे ऋण 3 3 9, यहाँ पर 2 दूना 4। अब इसको हल कर लीजिए। ये ऋण में दिया गया है, घटाना है, अर्थात ये जो फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन होता है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको हल कर सकते हो। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 8 और 4 का लाफा निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 से इसमें भाग दीजिए, 8 एकम 8, कितनी बार गया, एक बार, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो यहाँ पर 27 एकम 27, यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 4 दूना 8, 2 बार गया, 4 से भाग किया 2 बार गया, और 2 जितनी बार आया उसके ऊपर वाले में अंश में गुणा कर देते हैं, तो 9 दूनी 18। अब क्या आएगा, 27 में से 18 गया तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9, और 9 बटा कितना आ जाएगा 8। ये आ गया इसका आंसर। अब अगला टर्म बचा हुआ है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत आसान है। देखिए इसे इसका मल्टीप्लाई, इसे इसका मल्टीप्लाई कीजिए, बीटा एकम बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा एकम अल्फा का स्क्वायर अपान अल्फा बीटा, इसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये भी ध्यान दीजिए, इसको पलट देते हैं, अल्फा स्क्वायर आगे और बीटा स्क्वायर को पीछे कर देते हैं, और इन दोनों में स्क्वायर, अगर कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या दी गई है, यहाँ पर देख लीजिए, कोई संख्या अगर दी गई है a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग अलग, तो इसको हम क्या एक साथ a b का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो स्क्वायर के साथ दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मैंने निकाल दिया है, यहाँ पर क्या आया, ये आया, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान नीचे क्या है, अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, इनको हल किया गया बच्चों, इसको जब हल किया गया था देख लीजिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का मान जब हल किया गया है कितना है, 5/4। यहाँ पर 5/4 रख देते हैं, और नीचे अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/4। ऐसा जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 मतलब 1 का नाम 1, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या है, हल हो गया, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपको जो लास्ट टर्म पढ़ाने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ लैंग्वेज भी हम लिखेंगे, उस लैंग्वेज को आप लोग भी लिख लीजिएगा आपको, जिससे आसानी से और समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और उस टॉपिक को भी बता देते हैं। अब आपको बताएंगे बहुपदों का भाग कैसे करते हैं। बहुपदों का भाग, बहुपदों का भाग, किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो उसका रूल देख लीजिए क्या होता है। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, b है, कोई संख्या a है और उसको हम भाग कर रहे हैं b से। जब a को b से भाग किया जाता है तो क्या आता है, उसमें कुछ ना कुछ भाग का जरूरत, जितनी बार जाता है, जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, भाग करते हैं, उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। और भाग करने के बाद कुछ शेष आता है और उसको हम किससे सब कर देते हैं, r से। यहाँ पर देखिए इसका रूल क्या है, अब इसको साइड में और देख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। जिससे भाग किया जाता है उसको भाजक
और जिसको भाग किया जाता है, जिससे भाग किया जाता है उसमें भाजक, और जिसको भाग किया जाता है उसे भाज्य। और जितना ऊपर आता है अंतर उसको भागफल, और जितना नीचे आता है उसको शेषफल। ये शेषफल है। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल भी आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। अगर इस संख्या को लिया जाए, a को लिया जाए, तो इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करके इसको जोड़ दिया जाए तो a के बराबर आएगा। ध्यान से रखिए, इनसे इनका गुणा किया जाए और जो शेष आया है तीनों इसको जोड़ दिया जाए, इससे इसका गुणा किया जाए और इसको जोड़ दिया जाए इसमें, तो किसके बराबर हो जाएंगे, a के बराबर। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, जो भाज्य आता है, जो यहाँ पर भाज्य आता है वो क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका ये रूल है। जिस संख्या को भाग किया जाता है, अगर भाजक भागफल में गुणा करके शेषफल जोड़ दिया जाए तो जो संख्या ली जाती है भाग करने के लिए उसके बराबर आ जाती है। आप देखिए, आपको बहुपदों का भाग करना है, तो बहुपदों के भाग में एक एग्जांपल लेकर आपको हम क्या है अच्छे से इसको क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और यहां पर आपको भाग किससे करना है, x प्लस 2 से भाग करना है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसके रूल्स क्या हैं भैया, ये रूल्स जरूर लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा। यहां पर चिन्हों का गुणा। दूसरा स्टार है अंकों का गुणा। तीसरा है चार संख्याओं का गुणा। चार संख्याएं कौन है, आप लोग जानते हैं, एक्स वाई जेड जो भी होती है, चार गुणा। भाग करते समय इन तीनों पॉइंट को आप जरूर देखना और इसको सीरियल से करना, ऊपर से नीचे की ओर आते हुए करना है आपको। पहले चिन्हों का गुणा करना है, फिर क्या है अंकों का गुणा, फिर चार संख्याओं का गुणा आपको करना है। इस भाग में आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो आप जो संख्या से भाग करेंगे वो संख्या प्लस में ही ली जाएगी। आप देखिए इस, देखिए यहाँ पर इस x के पास कोई अंक नहीं है, इस x के पास 2 है, तो यहाँ पर इसके नीचे 2 जरूर आना चाहिए। देखिए इसमें कोई संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 आएगा, 2 आना चाहिए, तो पक्का इसमें 2 होना चाहिए, लेकिन x के बगल कोई संख्या नहीं, तो आपको 2 से पक्का है भाग करना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन हो गई। और एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x से अगर गुणा कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, तो आपको x से भी गुणा करना पड़ेगा। अब क्या है, लेवल हो गया। देखिए यहीं पर आप लोगों को देखना है, इसी पर चेक करना है। यहीं अगर चेक कर पाते हो तो आपको आसान लगेगा, हलवा एकदम लगेगा। यहाँ पर देखिए कोई अंक नहीं, यहाँ पर 2 है, 2 से भाग कीजिए। यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2 है, मतलब 1x से भी गुणा करेंगे तभी तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा। अब देखिए अब क्या करना है,
पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। चिन्ह क्या है? इसके आगे प्लस, और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस ही माना जाएगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस ही मानते हैं। तो प्लस लगाए या ना लगाए? तो देखिए चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस 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 ही आएगा, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अंकों का गुणा, इसके आगे कोई अंक नहीं है, मतलब एक मान सकते हैं। जिस चर संख्या के सामने कोई अंक नहीं होता, अचर संख्या नहीं होती, वहां पर एक ले सकते हैं। तो एक मानेंगे 2 एकम 2, और यहाँ पर x कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद इससे इसमें गुणा करेंगे। तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 2 दूना 4, और x यहाँ पर कोई x नहीं है, तो x से गुणा करेंगे तो एक ही बार x आएगा। आप देखिए, लेकिन लिखते समय देखिए स्क्वायर स्क्वायर के नीचे ही, x के नीचे ही लिखना है, नहीं तो गलती कर जाओ। यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, भाग में घटाया जाता है, तो घटाने के लिए यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मान देते, प्लस के साथ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर गया कैंसिल, 0 आएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो 4 में से 3 गया, x बचेगा, लेकिन प्लस वाला जाता है कि माइनस इसमें जाता है। जो माइनस की संख्या दी गई वो अधिकतम है, इसलिए यहाँ पर क्या अधिकतम संख्या का चिन्ह ही लगाएंगे। आप किसकी बारी है यहाँ पर लिखने की? 1 की बारी है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कौन चिन्ह है? प्लस, यहाँ पर कौन चिन्ह है? माइनस। अगर दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ पक्का लगेगा माइनस। देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं, यहाँ पर कोई अंक नहीं, तो अंक का काम खत्म। यहाँ पर देखिए 1x, यहाँ पर भी 1x, x का भी काम खत्म। इसका मतलब यहाँ पर दोनों बराबर लग रहे हैं, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। केवल क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x एकम x, देखिए चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, अंक का गुणा 1, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 एकम 1, x एकम x। अब यहाँ पर इससे इसका चिन्ह का गुणा प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, कोई x नहीं है तो x का गुणा नहीं करेंगे। अब घटाते समय पहले चिन्ह को घेर देते हैं, दूसरा चिन्ह उल्टा लगा देते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखिए इसके हिसाब से घटाते हैं, यहाँ प्लस ये माइनस, दोनों अगर बराबर है कैंसिल। अब देखिए दोनों प्लस प्लस में है तो 2 1 3 आ जाएगा, ये आ गया, ये भाग हो गया। इसी रूल को आपको लिख लेना है और भाग करना है। अब इस पन्ने को कैसे संतुष्ट करते हैं? संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। अब इसको संतुष्ट कैसे करते हैं? इस सूत्र में मान होती सबका, भैया भाज्य कितना दिया गया है? 2x स्क्वायर, जिसको भाग किया जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर भाजक कितना है? x प्लस 2 है। भागफल कितना है? गुणा करना है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, 2x माइनस 1 प्लस शेषफल, शेष कितना है? 3 आएगा। अब इसको अगर इसको गुणा किया जाए, देखते हैं इसको हल करने के बाद क्या ये आता है। अगर ये आता है, इसको हल करने के बाद ये आता है, तो समझ लीजिए आपने इसको सही लगाया है। चलो गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा है, ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा होंगी, तो इनको गुणा करने का रूल भी है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? x को उठाएंगे, पूरे में गुणा करेंगे, इस 2 को उठाएंगे, इस पूरे में गुणा करेंगे, इस 3 में नहीं करेंगे, 3 अलग है। तो x को उठाया जाए और पूरे में क्या कर दिया जाए? गुणा। तो इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं, x को उठाया पूरे के साथ लिख दिया, उसके बाद प्लस 2, अब 2 को उठाया, इस पूरे में गुणा करेंगे, 2x माइनस 1, अब प्लस 3 तो अलग है, उसको अलग लिख देंगे, धन 3। यहाँ पर x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा, प्लस माइनस का गुणा, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहां प्लस मान लेना है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, x एकम x, अब प्लस 2 दूना 4x,
2 एकम 2 प्लस माइनस गुणा माइनस 2 एकम 2 और यहाँ पर प्लस 3। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 2x² लिखा गया है। अब देखिए x पार्टी जिसमें x है उसको क्या है अलग जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ पर 4 में से 1x गया, देखिए प्लस में है पूरा, ये माइनस में तो घटेगा। 4x से 1x गया तो 3x बचेगा। और यहाँ पर देखिए 3 में से 2 गया तो प्लस में 1 बचेगा। बच्चे कहाँ गलती करते हैं ये मुझे पता है। बच्चे गलती करते हैं, कहेंगे सर जी यहाँ पे 4x से 1x गया तो 4 तो पूरा बचेगा, लेकिन x से x घटा देंगे तो x खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। जो चर संख्या होती वो कभी नहीं घटती, उसके सामने अंक घटता है, उसके सामने अचर संख्या घटती है। यहाँ पर घटाएंगे तो ये एक छुपा होता है, तो 4 में से 1 गया 3 और x बचा रहेगा। बच्चे गलती यही करते हैं कि 4 तो लिख देंगे सीधा, x से x गया कहेंगे 0 बचा। ऐसा नहीं होता, केवल अंक ही घटता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप लोग बुक से हल कर लेना। अगर नहीं आता समझ में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो आपको वीडियो समय समय पर नहीं मिलेगा। तो वीडियो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद। बहुत सही गुरुजी आज पढ़ाए।